कृष्ण और बाणासुर का महायुद्ध। कभी किसी नगर पर ऐसा श्राप नहीं उतरा था जैसा सोनितपुर पर उतरा। रात होते ही किले की चोटी पर नीली ज्वाला जलती और हवा में एक दर्द उठता। कहते हैं उस ज्वाला में एक पिता का घमंड था, एक बेटी का दहशत भरा प्रेम था और एक योद्धा की टूटी हुई सांसें कैद थीं। किसी को नहीं पता था कि उस रात जब कृष्ण ने उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ाए तो सिर्फ युद्ध नहीं, एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो देवताओं के दिल तक हिला देगा। उत्तर दिशा की पहाड़ियों पर स्थित सोनितपुर एक समय वैभव और शौर्य का प्रतीक था, लेकिन कुछ महीनों से इस नगर पर अजीब सन्नाटा छाया था। लोग कहते थे कि किले की सबसे ऊपरी प्राचीर पर रात में एक नीली ज्वाला जल उठती है, जिसे देखकर हर इंसान के भीतर एक अनजाना डर धधक उठता। यह ज्वाला बाणासुर की थी। वह शिवभक्त था और हजारों वर्षों की तपस्या से उसने भयावह वरदान पाए थे। उधर द्वारका में कृष्ण को एक रहस्यमयी संकेत मिला। संकेत यह था कि उत्तर में कोई ऐसा बल जाग उठा है जो दुनिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है। यदुवंश के ज्योतिषियों ने गणना की और भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में रक्त की वर्षा होगी और किसी देववंश का उत्तराधिकारी खतरे में पड़ जाएगा। इसी बीच कृष्ण को सूचना मिली कि उनके पौत्र अनिरुद्ध गायब है। कोई जानता था कि वह रात में कहां गए। अनिरुद्ध की कलाई पर लगी एक विशिष्ट रत्न मुद्रा उनके कमरे में टूटी हुई पड़ी मिली। यह उसी क्षण स्पष्ट था कि उसे बलपूर्वक ले जाया गया था। कृष्ण समझ गए कि रहस्य की डोर सीधी सोनितपुर तक जाती है। जब कृष्ण, बलराम और यादव सेना सोनितपुर के निकट पहुंचे तो वो वायु अचानक ठंडी हो गई। बादलों में कड़क उठी आवाज सुनाई दी, जैसे पहाड़ों के भीतर कोई महाशक्ति करवट ले रही हो। और फिर किले की ऊंचाई पर बाणासुर खड़ा दिखा। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। उसके 1000 हाथ अग्नि सा चमक रहे थे। कृष्ण ने घोषणा की, बाण, हमें अनिरुद्ध चाहिए। युद्ध से पूर्व शब्दों से काम हो सकता है। बाणासुर की हंसी से पूरा आकाश कांप गया। तुम्हारा पौत्र मेरी पुत्री उषा को प्रिय है और जिसने मेरी बेटी का मन जीत लिया, वह अब मेरा कैदी नहीं, मेरा अतिथि है। लेकिन तुमसे युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि दुनिया को भय दिखाना मेरी शक्ति है। युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण का सुदर्शन चक्र आकाश में मंडराया और बाणासुर के 1000 हाथों ने उसका सामना किया। बिजली की गर्जना, धरती का फटना और आसमान का डोलना। यह महायुद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, वह 2 शक्तियों की सीमा का परीक्षण था। लेकिन यह शुरुआती टकराव था। असली तूफान अभी बाकी था। शिव और कृष्ण का आमना सामना युद्ध भभकता गया। बाणासुर पीछे हटता गया, लेकिन उसके भीतर का अभिमान और क्रोध उसे और उग्र बनाता रहा। आखिर उसने शिव का आवाहन किया, महादेव, मेरे पिता, मेरे रक्षक, मेरे साक्षी, मेरे शत्रु सामने हैं। कृष्ण शांत थे। वह जानते थे कि यह क्षण आने वाला था। अचानक दिगंत पर एक सुनहरी नीली चमक उठी। कैलाश की दिशा से दिव्य प्रकाश फूटा और पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए स्थिर हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए। शिव का स्वर गंभीर था, कृष्ण, मेरा भक्त संकट में है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। सैनिक कांप उठे। हवा में तांडव की बूंदें तैरने लगी। कृष्ण आगे बढ़े, महादेव, आप सर्वज्ञ हैं। यह युद्ध बाणासुर के अभिमान का परिणाम है। उसने छल से अनिरुद्ध को कैद किया। आपने उसे 1000 भुजाधारी होने का वरदान दिया, लेकिन वह इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। महादेव शांत रहे, लेकिन उनके भीतर द्वंद्व था। आकाश में 2 दिव्य शक्तियां खड़ी थीं। युद्ध रोकना भी कठिन, युद्ध होने देना भी असंभव। तभी धरती कांप उठी। बाणासुर ने चीख कर कहा, पिता, इन्हें रोकिए मत, मैं अपनी शक्ति खुद सिद्ध करूंगा। शिव ने अपनी त्रिपुंड धूल उठाई और बोले, कृष्ण, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन संतुलन तुम दोनों को स्वयं बनाना होगा। युद्ध अब और उग्र हो चुका था। एक तरफ कृष्ण का सुदर्शन, दूसरी तरफ बाणासुर के 1000 हाथ और शिव की मौन उपस्थिति। यह युद्ध केवल देह का नहीं था, यह अहंकार और धर्म का टकराव था। सोनितपुर का विनाश। युद्ध की आग सोनितपुर तक पहुंच गई। महल की ऊंची दीवारें गिरने लगीं। नगर में अफरा तफरी फैल गई। लोग घर छोड़कर पहाड़ियों की ओर भागने लगे। आसमान में कृष्ण और बाण की टक्कर से उठी ऊर्जा ने अजीब भंवर पैदा कर दिया। जो पक्षी उड़ रहे थे वे तड़पकर पृथ्वी पर गिरने लगे। नदियों का जल लाल हुआ और ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद इस विनाश पर रो रही हो। इसी विनाश के बीच उषा अपने कमरे में कैद थी। वह रो रही थी। उसके सामने अनिरुद्ध घायल पड़ा था। उषा ने धीमी आवाज में कहा, अनिरुद्ध, यह सब मेरे कारण हुआ है।
मैंने ही स्वप्न में तुम्हें देखा, चित्र बनाया और चित्र में जीवन आ गया। उसी शक्ति ने तुम्हें यहां तक खींच लिया। मैं नहीं जानती थी कि प्रेम इतना विनाश ला सकता है। अनिरुद्ध ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। प्रेम विनाश नहीं लाता, उषा, लोग लाते हैं। इसी बीच महल की दीवारें टूटने लगी। उषा ने अनिरुद्ध को उठाया। अगर आज हम बाहर नहीं निकले तो सोनितपुर राख बन जाएगा। बाहर बाणासुर और कृष्ण की भिड़ंत आखिरी चरण में थी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ऐसा घुमाया कि उसकी चमक सूरज जैसी हो गई। बाणासुर के कई हाथ कट गए। वह चीख उठा, लेकिन वह रुका नहीं। तभी शिव ने आंखें खोली। उन्होंने बाणासुर को देखा और समझ गए कि अब उसका अहंकार उसे नष्ट कर देगा। शिव बोले, बाण, बस करो। पुत्र, यह युद्ध तुम हार चुके हो। कृष्ण धर्म के मार्ग पर है। तुमने शक्ति को अहंकार का रूप दे दिया है। उनके शब्दों में ऐसी करुणा थी कि पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। बाणासुर घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। सोनितपुर राख हो चुका था। शिव ने बाणासुर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, विनाश तुम्हारी हार नहीं है, विनाश अहंकार की हार है। पुनर्निर्माण का अवसर तुम्हारे सामने है। कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने अनिरुद्ध और उषा को देखा। उनकी आंखों में भय, प्रेम, दर्द और राहत सब था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम जहां होता है वहां कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अनिरुद्ध और उषा का मिलन आज के विनाश से बड़ा है। बाणासुर ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, मैं अपनी बेटी को यदुवंश को सौंपता हूं। वह जहां रहेगी वहां शांति रहेगी। उषा रो पड़ी। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया। जब शिव और कृष्ण दोनों आकाश मार्ग से लौट रहे थे तब उनके पीछे सोनितपुर के खंडहर चमक रहे थे। लेकिन इन खंडहरों के बीच एक नई शुरुआत की पहली किरण उठ चुकी थी। अनिरुद्ध और उषा द्वारका गए। उनका विवाह हुआ। यदुवंश ने उन्हें स्वीकार किया और दूर सोनितपुर के पहाड़ों के बीच बाणासुर ने अपने नगर को फिर से बसाना शुरू किया। उसके भीतर अब शक्ति नहीं बल्कि विनम्रता थी। कहते हैं कि आज भी शाम ढलते समय सोनितपुर की पहाड़ियों पर नीली धुंध उठती है। लोग कहते हैं वह युद्ध की राख नहीं, बाणासुर के परिवर्तित हृदय की शांत सांसें हैं। सोनितपुर की आखिरी राख आज भी हवा में तैरती है। कहते हैं जहां कभी बाणासुर का अहंकार खड़ा था वहीं अब शांति की एक धीमी धड़कन सुनाई देती है। लेकिन एक राज अब भी अनकहा है। उषा के कक्ष में मिली उस टूटी हुई रत्न मुद्रा पर आज भी हल्की नीली रेखा चमक उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी जाग रही हो। क्या वह प्रेम की पुकार है या कोई नया विनाश? अगर आप जानना चाहते हैं सोनितपुर की वीरान रातों में आज क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच अभी पूरा नहीं हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।